जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबके अपने परिवार सिलेक्शन विद पीके में। आज हम लोग का टॉपिक रहने वाला है जीके जीएस, जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन पहला क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली और भ्रंश घाटी से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? तो वो नदी नर्मदा है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो जाएगा। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत हुआ था 1973 में। ऑप्शन नंबर मेरा बी सही हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में स्थित है? तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान लोकटक झील है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस झील में स्थित है? तो लोकटक झील में स्थित है और उसका नाम है काबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान, जो मणिपुर में स्थित है, जो लोकटक झील में स्थित है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेबनान की राजधानी कहाँ स्थित है? तो लेबनान की राजधानी कहाँ स्थित है? बेरूत। लेबनान की राजधानी कहाँ है? बेरूत में। अब पूछा है कि पुस्ताज घास का मैदान कहाँ है? तो पुस्ताज घास का मैदान कहाँ स्थित है? हंगरी में। पुस्ताज के घास मैदान कहाँ स्थित है? हंगरी में। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछा है कि तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि ओजोन संरक्षण दिवस या ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो वो है 16 सितंबर को हम लोग मनाते हैं ओजोन संरक्षण दिवस या ओजोन दिवस। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अयोध्या किन नदी के किनारे स्थित है? तो अयोध्या में सरयू नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा किसके संरक्षण के लिए स्थित है? भीतरकनिका नेशनल पार्क है जो ओडिशा में स्थित है और पूछा है कि किसके संरक्षण के लिए? तो ये मगरमच्छ के संरक्षण के लिए, लवणीय मगरमच्छ के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर मेरा डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि राज हड़प नीति के तहत हड़पा गया पहला राज कौन सा था? तो राज हड़प नीति के तहत हड़पा गया पहला राज सतारा था। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है। अगला क्वेश्चन पूछा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत में पहली बार जनगणना 1872 में किनके काल में हुआ था? तो 1872 में जो जनगणना हुआ था वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने।
ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। और पूछेगा लगाया किसने वर्नाक्युलर प्रोजेक्ट, तो लॉर्ड लिटन ने लगाया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, करंट अफेयर से है कि इनमें से पद्मश्री हाल ही में किनको दिया गया है। पद्मश्री अवार्ड हाल ही में किनको दिया गया, तो पद्मश्री अवार्ड रोहित शर्मा को भी दिया गया है, हरमनप्रीत कौर को भी दिया गया है, सविता पुनिया को भी दिया गया है। तो इनमें से सभी आंसर मेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा कि पद्मश्री अवार्ड इनमें से सभी को दिया गया। अब पूछेगा कि पद्मश्री अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है, तो 113 लोगों को टोटल दिया गया है। और टोटल पद्म अवार्ड पूछेगा तो 131 लोगों को दिया गया है, जिसमें पद्म भूषण पूछेगा तो पद्म भूषण 13 लोगों को दिया गया है और पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया है। इसको भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी, तो ये की गई थी 1911 में। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब पूछेगा राष्ट्रपति शासन हो गया तो पूछेगा वित्तीय आपातकाल कब लगाया जाता है, किस अनुच्छेद के थ्रू लगाया जाता है, तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है आर्टिकल 360 के थ्रू लगाया जाता है। अब पूछेगा वित्तीय आपातकाल हो गया, और राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा, किस अनुच्छेद के थ्रू लगाया जाता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 के थ्रू लगाया जाता है, आर्टिकल 352 के थ्रू। तो मेरा तीनों आपातकाल हो गया, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल। तो आर्टिकल 352, 360 और 356 के थ्रू। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद आर्टिकल 280 में लगाया जाता है। वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 280 में है। राइट ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 280। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, तो प्रेस की स्वतंत्रता से आर्टिकल 19 के ए आर्टिकल है। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया, तो धन विधेयक आर्टिकल 110 में है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 110 में। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो महान्यायवादी आर्टिकल 76। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 76 के थ्रू महान्यायवादी के नियुक्ति होता है, आर्टिकल 76 के थ्रू। ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक लैगून झील है, तो पश्चिमी तट पर कौन स्थित है, पुलिकट नहीं है, पश्चिमी तट पर तो कह रहा है पुलिकट तो नहीं होगा, चिल्का झील ओडिशा में तो ये भी नहीं होगा, अष्टमुडी वेम्बनाड ये केरल में है, तो पश्चिम साइड में है, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि इसमें से पश्चिमी तट पर कौन स्थित है, तो अष्टमुडी या वेम्बनाड झील हो जाएगा मेरा आंसर, केरल में स्थित है। राइट आंसर मेरा सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि खैबर दारा किन दो देशों को जोड़ता है, तो खैबर दारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। खैबर दारा किन दो देशों को जोड़ता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस या आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर से कि WPL में शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है, तो वह है नेट साइबर ब्रांड। किस टीम से खेलती है, तो मुंबई इंडियंस MI से खेलती है नेट साइबर ब्रांड। अगला क्वेश्चन है
कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है जिसे बाघों की आबादी दुगुना न करने के लिए पुरस्कार मिला था? तो वो है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कहाँ स्थित है? कौन है? तो मीठे पानी का झील है बुल्लर झील। और ये कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर में है बुल्लर झील। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। चिल्का झील कहाँ स्थित है? ओडिशा में। सांभर झील कहाँ स्थित है? तो यह है राजस्थान में। डल झील भी जम्मू कश्मीर में है। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन है? बुल्लर झील। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी तट रेखा वाला देश कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी तट रेखा वाला कनाडा देश है। इसकी तट रेखा सबसे लंबी। ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो वो है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।